हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है div टैग, CSS मार्जिन्स, पैडिंग एंड पोजीशनिंग। इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं div टैग, CSS मार्जिन्स, CSS पैडिंग, CSS पोजीशनिंग, जिसमें आपके 4 ऑप्शंस हैं: स्टैटिक, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड आपका रिलेटिव। तो फर्स्ट बात करते हैं div टैग की। The div tag defines a division or a section in an HTML document. HTML document में अगर हमें पेज को डिवाइड करना है, उसको डिवीजन करना है या फिर सेक्शंस में डिवाइड करना है तो हम यूज करते हैं div tag का। The div tag is used as a container for HTML elements which is then styled with CSS. div टैग को अंदर हम HTML के जो एलिमेंट्स हैं उसको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे div के अंदर अगर हमें इमेज इंसर्ट करनी है, हमें उसके अंदर टेक्स्ट लिखना है या उसके अंदर कोई और कंपोनेंट रखना है तो हम उसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका काम करता है एज ए कंटेनर, जिसको हम CSS के थ्रू बाद में स्टाइल कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल दे रखा है मैंने यहाँ पर एक CSS बनाया D1 के नाम से, जिसमें मैंने बॉर्डर दे दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया और टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टीज दे दी। उसके बाद बॉडी के अंदर मैंने div टैग को यहाँ पर प्लेस किया। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। प्रेस करेंगे विंडो की +R टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ पर टाइप करेंगे हम Notepad++। आप देख रहे हैं आपका Notepad++ ओपन हो चुका है। तो फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे HTML लिखने के बाद मैंने यहाँ पर HTML को क्लोज कर दिया। यहाँ पर लिखेंगे हम हेड टैग। हेड को मैंने यहाँ पर क्लोज किया। हेड के अंदर मेरा जाएगा टाइटल टैग। मैंने इसको टाइटल दे दिया div टैग। मैंने टाइटल को यहाँ पर क्लोज किया। अब हेड के बाद मैंने स्टार्ट किया बॉडी टैग। बॉडी को HTML से पहले मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब फाइल को सेव करेंगे Ctrl+S। सेव करने के बाद अब जहाँ जिस भी लोकेशन या पाथ पर फाइल को सेव करना चाहते हैं उसे ब्राउज करेंगे। मैं यहाँ पर CSS क्लासेस के अंदर इसको सेव कर रही हूँ। मैंने पेज को नेम दे दिया day8.html, सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद मैं अपने फोल्डर के अंदर गई, CSS क्लासेस फोल्डर के अंदर, और मैंने डेट पर डबल क्लिक किया इस पेज को ब्राउजर के अंदर ओपन करने के लिए। तो आप देख रहे हैं मेरा पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है, जिसका टाइटल है div टैग। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। मैं यहाँ पे इंटरनल CSS का यूज़ करूँगी। तो टाइटल के बाद यहाँ पर मैंने लिखा स्टाइल टैग, और स्टाइल को मैंने यहाँ पर हेड के अंदर क्लोज कर दिया, हेड से पहले क्लोज कर दिया। अब मैंने यहाँ पे लिखा .d1। मैंने D1 नाम की एक स्टाइल शीट बना दी, जिसे मुझे देना है बॉर्डर। बॉर्डर की थिकनेस कितनी होगी, बॉर्डर सॉलिड है या कौन सा है, बॉर्डर का कलर कौन सा होगा। देन मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर देना है। मैं लिखा बैकग्राउंड कलर कौन सा देना है, मुझे यहाँ पर ब्लू देना है। अब हमें टेक्स्ट को अलाइन करना है, तो मैं टेक्स्ट अलाइन एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी का यूज़ किया। अलाइन करना मुझे सेंटर में, और मैंने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया। अब इसको मुझे डिव को हाइट और विड्थ पे देनी है, तो मैंने विड्थ यहाँ पर दे दी 200 पिक्सल एंड हाइट भी मैंने दे दी यहाँ पर 200 पिक्सल्स। अब बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा div टैग। अब इसके अंदर हमें कौन से CSS यूज़ करने, D1। तो D1 के आगे डॉट लगाया, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी क्लास इज इक्वल टू D1। मैंने यहाँ पर लिखा div टैग इंट्रो, देन div टैग को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आई, मैंने यहाँ पर इसको रिफ्रेश किया। अब देख रहे हैं यहाँ पर हमारा एक div टैग प्लेस हो चुका है, मीन्स ये हमारा एक डिवीजन है, ब्लॉक है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर इसके कंटेंट्स लिख दिए हैं। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं div टैग का वेब पेज को डिफरेंट डिवीजन्स में डिवाइड करने के लिए। नेक्स्ट आपका है CSS मार्जिन। द मार्जिन प्रॉपर्टी डिफाइंस द स्पेस अराउंड एन HTML एलिमेंट। कोई भी आपका HTML एलिमेंट है, अगर हमने उसके चारों तरफ स्पेस को सेट करना है या पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में स्पेस सेट करना है तो हम मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ नेगेटिव वैल्यूज टू ओवरलैप कंटेंट। अगर हमें कंटेंट्स को ओवरलैप करना है तो उस केस में हम नेगेटिव वैल्यूज का भी यूज़ कर सकते हैं। वी हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज टू सेट एन एलिमेंट मार्जिन। एलिमेंट का मार्जिन सेट करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट है मार्जिन specifies a shorthand property for setting the margin properties in one declaration। अगर हमें एक ही सेंटेंस में, एक ही लाइन में चारों तरफ से प्रॉपर्टीज को, मार्जिन को सेट करना है तो हम यूज करते हैं मार्जिन प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट आपका है मार्जिन बॉटम। स्पेसिफाइज द बॉटम मार्जिन ऑफ एन एलिमेंट। मार्जिन टॉप स्पेसिफाइज द टॉप मार्जिन ऑफ एन एलिमेंट। मार्जिन लेफ्ट स्पेसिफाइज द लेफ्ट मार्जिन ऑफ एन एलिमेंट एंड मार्जिन राइट स्पेसिफाइज द राइट मार्जिन ऑफ एन एलिमेंट। तो देखते हैं प्रैक्टिकल।
अब मैंने इसी डिव को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। मैंने इसको नेम दे दिया D2। अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल में यहाँ पर मैंने मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, जिसमें मैंने दे रखा है 25 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स, 75 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स। अब आपको कैसे क्लियर होगा कि कौन सा मार्जिन किस साइड का है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉप मार्जिन से। फर्स्ट वैल्यू आपके टॉप मार्जिन को इंडिकेट करती है, सेकंड वैल्यू आपके राइट मार्जिन को, थर्ड वैल्यू आपकी बॉटम मार्जिन एंड फोर्थ वैल्यू आपकी आइडेंटिफाई करती है लेफ्ट मार्जिन को। तो यहाँ पर टॉप मार्जिन आपका है 25 पिक्सल्स, राइट मार्जिन 50 पिक्सल्स, बॉटम मार्जिन 75 पिक्सल्स एंड लेफ्ट मार्जिन 100 पिक्सल्स। तो देखते हैं प्रैक्टिकल। हाइट और विड्थ मैंने सेम एज इट इज रखी, बॉर्डर सेम। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मार्जिन कॉन्सेप्ट। मैंने लिखा यहाँ पर मार्जिन कितना देना है, 25 पिक्सल्स, 40 पिक्सल्स, देन 60 पिक्सल्स दे दिया और यहाँ पर मैंने 100 पिक्सल्स दे दिया। अब मुझे यहाँ पर इसको यहाँ पर प्लेस करना है, तो मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया। और मेरी कौन सी CSS यहाँ पर, इसके अंदर D2 CSS अप्लाई करनी है। मैंने यहाँ पर दे दिया मार्जिन्स कॉन्सेप्ट। फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैंने ब्राउजर में आकर रिफ्रेश किया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टॉप मार्जिन आपका सेट हो चुका है 25 पिक्सल्स और लेफ्ट मार्जिन आपका यहाँ पर है 100 पिक्सल्स। अगर हम इसके नेक्स्ट कुछ भी प्लेस करेंगे तो उन दोनों के बीच में आपका कितना मार्जिन होगा, 40 पिक्सल्स का। एंड अगर हम इसके बॉटम प्लेस करते हैं तो यहाँ पर 60 पिक्सल्स का आपका मार्जिन डिस्प्ले हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर हमें पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में मार्जिन देना है तो हम कैसे देंगे। इसी को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मैंने CSS को नाम दे दिया D3, सेम एज इट इज रहेगा। मैंने यहाँ पे लिखा लेफ्ट मार्जिन, मुझे से लेफ्ट से मार्जिन देना है, मार्जिन लेफ्ट लिखा। कितना मार्जिन देना है, मुझे यहाँ पे देना है 200 पिक्सल्स। अब मैं इस डिव को कॉपी करूँगी। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। यहाँ पर CSS अप्लाई कर दी D3। मैं लिखा मार्जिन लेफ्ट कॉन्सेप्ट। फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आई, मैंने रिफ्रेश कर दिया। अब देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट से आपका मार्जिन सेट हो चुका है, कितना 200 पिक्सल्स। अब इन दोनों डिव के अंदर कितना मार्जिन है यहाँ पर 60 पिक्सल्स, क्योंकि मैंने इसमें मार्जिन बॉटम दिया था 60 पिक्सल्स। तो इस तरह से हम यूज करते हैं मार्जिन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बात करते हैं पैडिंग की। The padding property allows you to specify how much space should appear between the content of an element and its border. Means आपका जो भी कंटेनर है, ओके, उसके अंदर जो हम कंटेंट्स लिखेंगे उसका बॉर्डर मीन्स कंटेनर का बॉर्डर और जो कंटेंट्स हैं उनके बीच में कितना स्पेस होगा उसे हम बोलते हैं पैडिंग। अब मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने कंटेंट के अंदर लिखा डिव टैग इनटू, जो फर्स्ट मेरा डिव है ये आपका बिल्कुल टॉप पे प्लेस्ड है। अब मैं चाहती हूँ कि इसका जो मीन्स जो हमारा बॉक्स है, जो डिव है और जो हमारे कंटेंट्स हैं उनके बीच में अंदर की तरफ मार्जिन आ जाए, स्पेस आ जाए, तो हम यूज करेंगे पैडिंग कंसेप्ट का। The following CSS properties can be used to control this. You can also set different values for the padding on each side of the box using the following properties. First आपका है padding bottom, मीन्स अगर हमें बॉटम से पैडिंग देनी है, specifies the bottom padding of an element. Padding top specifies the top padding of an element. Padding left specifies the left padding of an element. Padding right specifies the right padding of an element. Padding serves as shorthand for the preceding properties. Means जैसे अभी मार्जिन के केस में क्या था कि अगर हमें एक ही सेंटेंस में, एक ही लाइन में चारों तरफ से पैडिंग सेट करनी है तो हम यूज करेंगे पैडिंग कंसेप्ट का। अब इसका देखते हैं एग्जाम्पल। अब यहाँ पर मैंने एक CSS बना रखी है EX1 के नाम से, example1 के नाम से, जिसमें मैंने बॉर्डर दे दिया और पैडिंग दे रखी है एंड बॉटम में हमने इस डिव को प्लेस कर दिया। इसको मैंने अप्लाई किया P टैग के अंदर। देखिए अब जो मैंने D3 टैग हम इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूंगी। अब इसमें यूज करूंगी पैडिंग कंसेप्ट। विड्थ तो हाइट मैंने सेम रखी, बॉर्डर मैंने दे दिया एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं चेंज कर देती हूँ पिंक। मार्जिन कंसेप्ट में यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। मैंने टेक्स्ट लाइन भी को भी डिलीट कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पर प्लेस करूँगी। तो मैंने यहाँ पे इस डिव को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। मैंने यहाँ पर यूज़ किया CSS D4, कंसेप्ट दे दिया, टाइप लिखा मैंने पैडिंग कंसेप्ट। फाइल को सेव करेंगे।
ब्राउज़र में आई, मैंने इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया। अब देख रहे हैं यहाँ पर आपका बॉक्स इंसर्ट हो चुका है जिसका बैकग्राउंड कलर पिंक है। कंटेंट्स आपके यहाँ पर सेट हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। अब मैं यूज़ करूँगी पैडिंग कंसेप्ट। मैं यहाँ पर आई, एंटर किया, मैंने यहाँ पर लिख दिया पैडिंग कितने 50 पिक्सल्स। फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में आई, मैंने यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर दिया। अब देख रहे हैं यहाँ पर जैसे मैंने पैडिंग 50 पिक्सल्स दी तो मेरा जो बॉक्स है उसका साइज इंक्रीज हो चुका है और प्लस आपके जो कंटेंट्स हैं वो 50 पिक्सल्स लेफ्ट, टॉप, राइट एंड बॉटम से यहाँ पर मूव हो चुके हैं। तो मीन्स इसका 50 पिक्सल्स आपका लेफ्ट से है, 50 पिक्सल्स आपका टॉप से है, इस साथ 50 पिक्सल्स आपका क्या होगा राइट से होगा एंड 50 पिक्सल्स आपका बॉटम से होगा। तो जब हम पैडिंग देते हैं तो बॉक्स की जो हाइट और विड्थ है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। आज बॉक्स की हाइट और विड्थ कितनी थी 200 बाय 200 पिक्सल्स। ओके, तो मैंने पैडिंग दे दी 50 पिक्सल्स, तो 50 लेफ्ट से 50 राइट से, तो इसकी विड्थ कितनी होगी 300 पिक्सल्स हो गई। इस तरह से हाइट में 50 टॉप में ऐड हो गया, 50 बॉटम में ऐड हो गया, तो इसकी हाइट कितनी होगी आपकी 300 पिक्सल्स। अब अगर हम चाहते हैं कि जब हम किसी भी कंटेनर के अंदर पैडिंग दें तो उसकी हाइट विड्थ इंक्रीज ना हो, तो उसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर बताऊंगी हम कैसे करते हैं। अगर हमें पैडिंग देनी है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से तो वो भी हम दे सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर इसी डिव को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, इसको नेम दे दिया D5। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी पैडिंग लेफ्ट, तो मैंने दे दी 100 पिक्सल। इससे मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के मैंने इसे कॉपी किया और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ मुझे अप्लाई करनी है D5 CSS पैडिंग लेफ्ट कंसेप्ट। फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में आई और मैंने इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया। आप देख रहे हैं जो पैडिंग है वो सिर्फ आपकी कहाँ से सेट हुई है, लेफ्ट से सेट हुई है, टॉप, राइट और बॉटम से सेट नहीं हुई। तो मीन्स अब इसकी जो विड्थ है वो आपकी इंक्रीज होगी। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं पैडिंग कंसेप्ट का। तो नेक्स्ट बात करते हैं CSS पोजिशनिंग की। पोजिशनिंग मीन्स हमें पर्टिकुलर एलिमेंट को कहाँ प्लेस करना है अपने वेब पेज के अंदर। द पोजिशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द टाइप ऑफ पोजिशनिंग मेथड यूज फॉर एन एलिमेंट। अब पोजीशन आपकी 4 टाइप्स की होती है। स्टैटिक जो कि आपके बाय डिफॉल्ट है, मीन्स अगर हम पोजीशन सेट नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट वो आपकी स्टैटिक होती है। सेकंड आपकी है रिलेटिव, थर्ड एब्सोल्यूट और फोर्थ आपकी फिक्स्ड है। तो सीखते हैं इनको वन बाय वन। फर्स्ट आपकी है पोजीशन स्टैटिक। HTML एलिमेंट्स आर पोजीशन स्टैटिक बाय डिफॉल्ट। जैसे मैंने आपको कहा बाय डिफॉल्ट आपकी पोजीशन क्या होती है, स्टैटिक होती है। स्टैटिक पोजीशन एलिमेंट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट प्रॉपर्टीज। जो इसकी राइट प्रॉपर्टीज हैं, टॉप, लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टीज से इनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जहाँ पर हम इनको प्लेस करेंगे वहीं पर आपके सेट होंगे। अब एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर मैंने CSS बनाई S1 के नाम से, जिसकी पोजीशन क्या है स्टैटिक है और मैंने उसका बॉर्डर दे दिया। देखते हैं प्रैक्टिकल। मैंने यहाँ पर एक CSS बना दी S1 के नाम से, कलर्स दिया, इसकी विड्थ दे दी मैंने 300 पिक्सल, हाइट सेट की मैंने 150 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे दिया, मैंने यहाँ पर येलो। मुझे इसका बॉर्डर देना है, बॉर्डर दे दी मैंने 1 पिक्सल, सॉलिड एंड ब्लैक कलर का दे देते हैं। अब मैंने यहाँ पर सेट कर दिया इसको लेफ्ट से कितना 100 पिक्सल। पोजीशन मैंने दे दी यहाँ पर इसकी स्टैटिक और मैंने यहाँ पर इसको क्लोज किया। अब इसको मुझे अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पर आई, मैंने इंसर्ट किया डिव टैग। अब इसके अंदर मुझे कौन सी क्लास यूज़ करनी है, मुझे यूज़ करनी है S1 क्लास। तो मैंने यहाँ पे S1 लिखा। S1 लिखने के बाद मैंने यहाँ पर दे दिया पोजीशन स्टैटिक और मैंने यहाँ पर डिव टैग को क्लोज कर दिया। फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में आई, मैं रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखिए मेरा एक बॉक्स इंसर्ट हो चुका है। अब इसमें मैंने लेफ्ट से कितना स्पेस दिया था 100 पिक्सल, बट इसको अप्लाई नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है जो स्टैटिक ऑप्शन होते हैं, स्टैटिक में आप जितना मर्जी मार्जिन दे दें चारों तरफ से, आपका वो मार्जिन सेट नहीं होता। आपकी जो कंटेनर या जो भी आपका एलिमेंट है वो आपका उसी जगह प्लेस होगा जहाँ पर उसको प्लेस करेंगे।
नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशन रिलेटिव की। एन एलिमेंट विद रिलेटिव पोजीशन इज पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। तो उसकी नॉर्मल पोजीशन होती है, उसमें हम जो वैल्यू देते हैं उस वैल्यू के अकॉर्डिंग वो आपका प्लेस हो जाता है। सेटिंग द टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ए रिलेटिवली पोजीशनड एलिमेंट विल कॉज इट टू बी एडजस्टेड अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। मीन्स इसकी जो नॉर्मल पोजीशन है वहाँ से जो भी हम इसमें वैल्यूज देंगे टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट से, वहाँ से वो अपना मूव कर जाता है। अब बॉटम में एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पर मैंने पोजीशन मैंने सेट कर दिया रिलेटिव और लेफ्ट से मार्जिन हम दे रखा है यहाँ पर 30 पिक्सल। तो आपका जो कंटेनर है वो 30 पिक्सल लेफ्ट से मूव होकर प्लेस हो जाएगा। देखते हैं प्रैक्टिकली। अब मैंने इसी को कॉपी कर दिया, S1 को कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। मैं इसको नेम दे रही हूँ S2, हाइट और विड्थ मैं सेम रखूंगी। बैकग्राउंड कलर इसका मैंने कर दिया यहाँ पर रेड एंड लेफ्ट से 100 पिक्सल दे रखा है। इसकी पोजीशन मैंने कर दी यहाँ पर रिलेटिव। अब इसको मैं यहाँ पर प्लेस करूंगी। मैंने इस डिव को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर एंटर किया, पेस्ट कर दिया। इसका मुझे अप्लाई करना S2 CSS को, मैंने पोजीशन में क्या दे दी यहाँ पर रिलेटिव। फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आई, मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया। आप देख रहे हैं कि आपका जो ये डिव है ओके लेफ्ट से 100 पिक्सल पर आपका प्लेस हुआ। तो रिलेटिव के केस में क्या होता है कि वो आपकी पोजीशन लेगा जो आपका उसका प्रीवियस एलिमेंट है उससे। अब मुझे टॉप से भी सेट करना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टॉप से मैंने कर दिया 30 पिक्सल। फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आई, रिफ्रेश करेंगे। यहाँ मिस येलो और जो रेड है इसके बीच में आपका 30 का मार्जिन है, स्पेस है। इस तरह से हम यूज करते हैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट का। नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशन फिक्स्ड। एन एलिमेंट विद फिक्स पोजीशन इज पोजीशन रिलेटेड टू द व्यू पोर्ट। मीन्स जो हमारी स्क्रीन है, जो व्यू पोर्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका पोजीशन होगा। द टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू पोजीशन द एलिमेंट। एलिमेंट की पोजीशन सेट करने के लिए हम टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें हमारी पोजीशन जाएगी फिक्स्ड और जो भी आपने मार्जिन देना आप दे सकते हैं किसी डायरेक्शन से एंड उसके बाद हम इसको प्लेस करेंगे डिव टैग के अंदर। देखते हैं प्रैक्टिकली। अब मैं इसी को S2 को ही कॉपी कर रही हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। इसको मैंने नेम दे दिया S3, मैं सेम रखूंगी। कलर मैंने इसका चेंज कर दिया ब्लू। इसमें मैंने पोजीशन सेट कर दी फिक्स्ड एंड ये मैंने इसमें मार्जिन दे रखा है, टॉप से कर दिया मैंने 300 पिक्सल्स। अब मैंने इसको कॉपी किया डिव को, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया। मुझे कौन सी CSS अप्लाई करनी है, S3 अप्लाई करनी है। मैंने यहाँ दिया पोजीशन फिक्स्ड। फाइल को सेव करेंगे, सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आई, रिफ्रेश किया। यहाँ पर देखें हमारा जो है डिव पोजीशन फिक्स वाला टॉप से मीन्स ये हमारा क्या व्यू पोर्ट है, टॉप से 300 पिक्सल सेट है और लेफ्ट से हमारा सेट है 100 पिक्सल। अब जब मैं स्क्रॉलिंग कर रही हूँ तो स्क्रॉलिंग के टाइम पर हमारा जो डिव है ये मूव नहीं करेगा, मीन्स स्क्रॉल नहीं होगा, ये अपनी फिक्स पोजीशन में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट पोजीशन है एब्सोल्यूट। एन एलिमेंट विद एब्सोल्यूट पोजीशन इज पोजीशन रिलेटेड टू द नियरेस्ट पोजीशन एलिमेंट। पोजीशन एब्सोल्यूट के केस में आपका जो भी एलिमेंट है वो आपका सेट होगा जो भी नियरेस्ट वैल्यू है एलिमेंट की उसके बीच में। अब इसमें मैंने एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर S4, पोजीशन इसके मैंने सेट कर दिया रिलेटिव, विड्थ है इसकी 400, हाइट भी दे रखी है मैंने यहाँ पर और मैंने इसे बॉर्डर सेट कर दिया है। अब बॉटम में मैंने दूसरा डिव बनाया जिसमें मैंने इसकी पोजीशन सेट कर दी है एब्सोल्यूट एंड टॉप और राइट से मैंने इसमें मार्जिन दे रखा है। अब इसको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ कैसे यूज करना हमें। फर्स्ट मैं यहाँ पर इसी में यूज कर लेती हूँ। एक हमें इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक मुझे चाहिए रिलेटिव का और एक मुझे चाहिए एब्सोल्यूट का। तो मैं इसको यूज कर रही हूँ यहाँ पर रिलेटिव से पहले। रिलेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट था मेरा यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आई, मैंने इसको पेस्ट किया। इसको मैं नेम दे रही हूँ S4। इसकी जो पोजीशन है उसको हम सेट करेंगे एब्सोल्यूट।
एब्सोल्यूट पोजीशन सेट करने के बाद यहाँ पर टॉप और राइट से हम कुछ मार्जिन दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने टॉप से लेफ्ट से मार्जिन दे रखे हैं ऑलरेडी। इसका कलर मैं चेंज कर रही हूँ, मैंने कर दिया इसका ग्रीन और मैंने इसको सेव कर दिया। अब मुझे अप्लाई करना है रेडियस से पहले से, तो मैंने इसको यहाँ पर कॉपी किया, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसमें मैंने अप्लाई कर दी S4 CSS, ये मेरे का पोजीशन एब्सोल्यूट, और फाइल को मैंने सेव किया। अब सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में आई और मैंने इसको यहाँ पर रिफ्रेश किया। अब देख रहे हैं यहाँ पर जो मेरा डिव है वो प्लेस हो चुका है। ओके, एब्सोल्यूट का मतलब है जो भी हम यहाँ पर वैल्यू देंगे, जैसे मैंने इसमें लेफ्ट में दे रखा था, लेफ्ट में दिया था 100, लेफ्ट में मैंने दिया था 100 पिक्सल्स और टॉप से मैंने दे रखा 30 पिक्सल्स। तो जहाँ पर मैं इसको प्लेस करूँगी वो आपका प्लेस हो जाएगा। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये मेरा ओवरलैप कर रहा है किससे, जो मैंने फर्स्ट यहाँ पर डिव इंसर्ट किया था उसे। तो मीन्स अगर हमें एक डिव के अंदर दूसरा और टॉप में दूसरा डिव रखना है तो उस केस में एब्सोल्यूट कंसेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा पोजिशनिंग कंसेप्ट। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में।